स्वागत है हमारे YouTube चैनल सानी ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज का अगला क्वेश्चन है औसत का। दो संख्याओं का औसत m है। दो में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का औसत है, औसत हो गया m। संख्या कितनी है? दो, तो इनका योग कितना हो जाएगा? m गुणा दो, दो m हो जाएगा। तो उनमें से एक संख्या n है। मान लिया कोई सी संख्या फर्स्ट संख्या है n है, तो दूसरी संख्या होगी, तो कुल क्या योग क्या है दोनों का? तो m। योग में से एक संख्या कम कर देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2m माइनस n। औसत का अगला क्वेश्चन है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो चार क्रमागत सम संख्या है, कितनी है? चार है, एक दो तीन चार। सम है, सम संख्या सभी, इनका औसत 27 है, तो इनको इनको जो दो का भाग देने पे इसका औसत आ जाएगा, तो ये संख्या 27 है, बीच वाली संख्या। औसत 27 हो गया इसका। इसके एक पहले क्या हो जाएगा? 26, ये हो जाएगा 28, ये 30, ये 24। तो हमें क्या पूछ रहा है? इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30। अगर हमें इनमें छोटी पूछे तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी हो जाएगी 24। ये कैसे आया? इन दोनों का योग 26 प्लस 28 बटा 2, इनको जोड़ लेंगे, 4 5 बटा 2 54 बटा 2, इसको उत्तर हो जाएगा 27। ये औसत हमारे पास 27 क्वेश्चन में दे रखा है, इनको जोड़ने पर भी 27 आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 7 क्रमिक बोल रहा है, क्रमागत बोल रहा है, सम विषम नहीं दे देगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 विषम है, तो विषम में 20 वाली संख्या हो जाएगी, तीन इधर छोड़ देंगे, तीन इधर छोड़ देंगे, तो ये इसका मान दे रखा हमको 20। तो पूछ क्या रहा है? छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी 21, ये हो जाएगी 22, ये हो जाएगी 23, ये हो जाएगी 19, ये 18, ये 17। इसमें पूछ क्या है? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें 17 हो जाएगी। अगर बड़ी पूछे तो बड़ी संख्या 23 हो जाएगी इसमें, और अगर दो नंबर की पूछे तो 18। अब इसमें से कुछ भी कौन कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है इस क्वेश्चन में से, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या क्रम से 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है और इनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या क्या क्या कीजिए? तो संख्या क्या है? 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात में है, तो इनका योग क्या हो गया? 15। अब क्या है? इनका औसत 25 है, इनका औसत 25 है, और इसका औसत कितना आ जाएगा? 3 का भाग दे देंगे, इसका 5, और क्वेश्चन वाले में 25 दे रखा है, तो 5 गुणा पर है, ठीक है, इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, 56 30, इसको 5 से गुणा कर देंगे 25, इसको 5 से गुणा कर देंगे 20। इसका सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगी। इसको दूसरा तरीका से होगा सीधे, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है। अब इनका योग कितना हो रहा है? 15 हो रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार 25 औसत है, और योग कितना होगा? 25 गुणा 3 75। अब इनका योग 25 15 है, इसका 75 है, कितने गुणा पर है? 5 गुणा पर, इसको भी 5 से गुणा कर देंगे 30, इसको 5 से गुणा कर देंगे 25, इसको 5 से गुणा कर देंगे 20। सबसे बड़ी संख्या 30। दो तरीके की याद करने की, कोई सा भी अच्छा लगे उस तरीके से याद कर लेगा, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी लड़की की आयु की, तो औसत हमको दे कि 20 वर्ष, लड़कियां कितनी है? 3, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 20 गुणा 3 बराबर 60 वर्ष। अब क्या दे रखा है? उनकी आयु का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 है, इनका योग कितना हो रहा है? 7 × 10 से 5 15,
किसी में योग कितना हो रहा है 60, कितने गुणा पर है 4 गुणा पर है। तो कर लेंगे इसको, सबसे छोटी पूछा ना, तो सबसे छोटी क्या है 3 वाली सबसे छोटी होगी, तो 12 वर्ष। सबसे छोटी लड़की की आयु हो जाएगी 12 वर्ष। और सबसे बड़ी की पूछे तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, इसकी जाएगी 28 वर्ष। किसकी पूछ सकता है, इस प्रकार हम बता सकते हैं। ये यदि इसमें पूछे बीच वाली लड़की की आयु क्या होगी, तो बीच वाली को 4 से गुणा कर देंगे, 20 वर्ष। इस प्रकार 12 वर्ष, 20 वर्ष, 28 वर्ष। इसमें छोटी की पूछा, छोटी की 12 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की संख्या की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। मान लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी 1 है तो पहली 2 जाएगी। तो दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, तीसरी 1 है तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये सेम नहीं है, तो सेम करेंगे इसको सेम करने के लिए एक तरीका है, खाली जगह जिसका पास वाला नंबर है वो ऊपर दे देंगे, इसमें 3 हो जाएगा, 6, 3, 1। और है ना, पहली संख्या इसकी तिगुनी हो जाएगी, तीसरी संख्या दूसरी की तिगुनी हो जाएगी और दूसरी संख्या पहले की दुगुनी हो रही है। और इस प्रकार ये हो गया 6:3:1। अब क्या हुआ, यदि उनका औसत 100 है, औसत 100 है 3 संख्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 × 3, 300। यहाँ ये कितना हो रहा है 6, 3, 9, 1, 10, कितने गुणा पर है 30 गुणा पर है। तो क्या बोला सबसे बड़ी संख्या, तो इसको 30 से गुणा कर देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 180। तो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी 180, छोटी पूछे तो छोटे 30 हो जाएगी, बीच वाली पूछे 30 से गुणा कर देंगे 90 हो जाएगी। इसको हमको बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 180 हो जाएगी। हेलो, अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन होगा, माना शिक्षक की आयु, माना शिक्षक की आयु अक्स मान लिया हमने। क्या रहे, टोटल खिलाड़ी कितने हैं 11 खिलाड़ी टोटल, इनका औसत कितना है, औसत 20 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 220। ठीक है, 11 खिलाड़ी है, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो उनका योग क्या हो जाएगा 220। यदि उनमें शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु याद कीजिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशि की संख्या। औसत क्या है 10% बढ़ रहा है, तो 20 का 10% क्या हो जाएगा, 20 का 10% 2 हो जाएगा, 2। तो पहले 20 थी, अब क्या होगी 22 वर्ष होगी औसत। राशियों का योग, योग क्या है 220। और क्या है इसमें प्लस शिक्षक भी आ रहा है, तो शिक्षक भी इसमें जुड़ेगा ना, तो बटा राशि की संख्या। पहले 11 थी, एक शिक्षक और आ गया, तो वर्तमान में कितने हो गए 12 हो गए वर्तमान में, तो 12 का भाग दे देंगे। अब कर लेंगे इसको, भाग दो 24, 20, 220 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 264 माइनस 220, तो x बराबर हो जाएगा 44 वर्ष। 44 में हो गया x का मान, x का क्या मान था, माना शिक्षक की आयु x थी, तो x का मान 44, तो शिक्षक की आयु हो जाएगी 44 वर्ष।
सिक्स की आयु हो जाएगी 44 वर्ष। देख लो, सिक्स की आयु हमने एक्स मान लिया। टोटल की लड़की कितनी है? 11, और उनका औसत कितना है? 20। तो उनका योग कितना हो जाएगा? 11 गुणा 20, 220 हो जाएगा। और क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास, औसत राशि का योग बटा राशि की संख्या। तो राशि का योग, योग क्या है? 220 है ना हमारे पास योग, 220 रख दिए। इसमें अक्स, अक्स क्यों रखिए? क्योंकि इसमें सिक्स भी शामिल हो रहा है, सिक्स से शामिल हो रहा है, अक्स रख देंगे। अब वर्तमान में कितनी हो गई है राशि की संख्या? पहले 11 थी, एक शिक्षक को और आ गया, अब 12 हो गई। तो 12 हो गई, ये 22 कैसे आया? 20 वर्ष है, 10% बढ़ गई, तो 20% है, 10% बढ़ 2 वर्ष होगी, तो 20 में 2 जोड़ेंगे 22 वर्ष हो जाएगा। तो 22 ने 22 को 12 से गुणा किया, 264 हो गया, 220 प्लस एक्स हो गया, एक्स बराबर 264 माइनस 220, एक्स बराबर 44 वर्ष। तो शिक्षक की आयु हो जाएगी। हेलो, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। टोटल कितने लड़के हैं? टोटल है 20, इनका औसत कितना है? औसत है 12। तो ये क्या हो जाएगा? 20 गुणा 12, 12 24, 240। आगे क्या बोल रहा है? यदि उनमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, 240 प्लस अध्यापक को जोड़ दिया बटा, पहले 12 थी, अब कितनी हो गई? 13, बराबर, और पहले 20 था, अब 21 हो गया। अब क्या क्या बोल रहा है? उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु 12 वर्ष थी, 1 बढ़ गई, तो 12 प्लस 1 कितनी होगी? 13 होगी। तो 240 प्लस एक्स बराबर 13, भाग में है तो गुणा में ले आएंगे, 21 हो जाएगी। 240 प्लस एक्स बराबर 13 13, 273। तो एक्स बराबर 273 माइनस 240, तो एक्स बराबर हो जाएगा 33 वर्ष। तो अध्यापक की आयु अध्यापक की आयु 33 वर्ष हो जाएगी। टोटल कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है। इनकी औसत कितना है? औसत 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? 240। तो फॉर्मूला रख देंगे, फॉर्मूला मान रख देंगे 240 प्लस एक्स बटा 21, पहले 20 थी, अब 21 हो गई, बराबर 12 प्लस 1, पहले 12 वर्ष थी, 1 बढ़ गई, तो 13 हो गई। तो 240 प्लस एक्स बराबर 13, 21 इधर भाग में था, गुणा में आ जाएगा। 240 प्लस एक्स बराबर 277, तो एक्स बराबर 277 माइनस 240, तो एक्स बराबर 33, तो इसका उत्तर हो जाएगा 33 वर्ष। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय बाबा की।